नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। म्यूजिक थ्योरी की मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को म्यूजिक थ्योरी की कितनी आवश्यकता है और कितनी म्यूजिक थ्योरी आनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, ऑब्वियसली बहुत सारे राग हैं, थाट है, इंग्लिश में बात करें तो स्केल हैं, नोट्स, ये वो, ऑक्टेव, बहुत सारे वर्ड आपने पहले भी ये सुने हुए हैं, बहुत ही म्यूजिकल जार्गन्स आपने पहले भी सुने हुए हैं। तो कितना सीखना है, जीवन में आना कितना चाहिए। पहली चीज़ है कि म्यूजिक थ्योरी का कोई अंत नहीं है। वो इतना बड़ा सागर है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा चुन चुन के मोती आप हर 6 महीने में, हर एक वर्ष आप कुछ सीखते जाएंगे और उसको अप्लाई करते जाएंगे अपने गानों में। लेकिन एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, या फिर मैं कहूँ अभी आप नए नए म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, अभी आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष हुए हैं, आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की तरफ जा भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी म्यूजिक थ्योरी हमें आनी चाहिए देख लेते हैं, क्योंकि इस पूरी मास्टर क्लास में हम 0 से 100 तक देखते जाएंगे। ठीक है। बहुत बार ये होगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें कुछ सुन भी रखी होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने यहाँ पर एक पियानो रोल है और जिस भी सॉफ्टवेयर में हम यहाँ सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं कर रहे, आप एबल्टन, क्यूबेस, न्यूएंडो कोई भी यूज़ करते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ तो एक पियानो रोल है जिसपे एक पियानो की साउंड जुड़ी हुई है। कैसे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या है? नोट है, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम सीखें ऑक्टेव। हमने बहुत बार ये वर्ड सुना भी है, ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है? कोई भी, मान लो मैं यहां से ले लेता हूं, लेट से कि चलो मैं यहां सी पे क्लिक किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नोट्स पे जाके खत्म हो गया और वापिस से अगले ऑक्टेव का फिर से वो सी स्टार्ट हो रहा है। राइट? यानी कि वो अगला ऑक्टेव फिर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको पकड़ा, इसको कॉपी किया और ये अगले ऑक्टेव पे चला गया। फिर से वो 12 नोट आ गए, मैंने फिर से कॉपी किया, अगले पे चला गया। ऐसे ही वो ऊपर जाता जाएगा, नीचे जाता रहेगा, सब तक बढ़ता जाएगा, पीछे होता जाएगा। यानी कि ऑक्टेव जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, आपकी पिच हाई होती जाएगी, आवाज़ पतली होती जाएगी। जैसे ही आप नीचे 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 आते जाएंगे, आवाज़ लो होती जाएगी। कीबोर्ड में जितना लेफ्ट जाते जाएंगे, लो फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी, राइट साइड पे जाते जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। भारीपन, बेस, और उधर तीखापन, तीखी फ्रीक्वेंसी, तीखी साउंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल। मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर हमें पता लग गया कि एक नोट होता है और एक ऑक्टेव होता है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होती है कि एक नया म्यूजिक प्रोड्यूसर, या नया ना भी सही, इंटरमीडिएट, वो कह रहा है कि मुझे तो स्केल समझने हैं, मुझे स्केल्स पढ़ने हैं, बहुत तरह के स्केल हैं। अगर मैं स्केल्स के बारे में जानना चाहूँ तो यहाँ पर तो बहुत सारे स्केल हैं जी। इजिप्शियन स्केल है और ये हीरा जोशी है, जापानीज स्टाइल में है। ठीक है, लेकिन कितने स्केल सीखूं? तो बेसिक हमें पता ही है, 2 स्केल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमने बहुत बार ये नाम सुना भी है। एक मेजर स्केल होता है जी, एक माइनर स्केल होता है। मेजर हैप्पी होता है, माइनर सैड होता है। ये हमने बहुत बार सुना भी है। जिसने नहीं भी सुना है कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दिया। तो वैसे तो एक सही तरीका क्या है, जब हम कहीं किसी को कीबोर्ड की क्लासेस ले रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की क्लासेस ले रहे हैं, तो हम उन्हें बता रहे हैं कि एक हाफ स्टेप होता है, यानी कि एक नोट से सी शार्प, जैसे आगे जाएंगे, अभी शार्प और फ्लैट मैं बताऊंगा क्या चीज़ होती है। तो हाफ स्टेप होता है, और जब 2 नोट इकट्ठे हो जाएं तो वो होल स्टेप होता है। अच्छा जी, आपने सुना होगा। और फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने एक अपने मर्जी से ही बना रखा है, आप भी कुछ अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कि हु वॉज हेयर व्हेन वी वर हेयर। तो यहां कौन था जब हम यहां थे? तो होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। तो इस हिसाब से अगर मैं कोई भी लगाता जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सी पे नोट लेता हूं, ठीक है, तो मैंने कहा इसको समझना नहीं है अभी, क्योंकि देखना मैं बहुत ही आसान तरीका थोड़ी देर में बताने वाला हूं। स्टिल ये भाषा आपको पता होनी चाहिए, होल स्टेप क्या होता है, हाफ स्टेप क्या होता है। ऑब्वियसली आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि कल आप किसी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने गए या किसी एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपको पता होगी, तो वो भी आपको सीरियसली लेगा और आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तो यहां लिखा है पहला नोट लगाने के बाद एक होल स्टेप, ठीक है, यानी कि 1 2, 2 हाफ स्टेप मिला के एक होल बनता है, ठीक है। अगला होल है, ओके, 1 2, फिर एक हाफ लगा दिया, हाफ। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो मैं अभी कर रहा हूं और मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, इसको याद रखना ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रखना, बहुत ही सिंपल है। दूसरा जुगाड़ बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। हाफ के बाद फिर 3 होल आ रहे हैं, यानी कि 1 2 1 2 1 2, और फिर आ रहा है हाफ, यानी कि 7 वाला नोट। सुन के देखते हैं क्या बना।
बचपन से हम सुन रहे हैं सारे गा मा ता रा रा रा, कितना ही सिंपल। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो सा। वापिस अगले पे जब चलेंगे तो चलते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसको वापिस से मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये एक मेजर स्केल था, फिर ऐसे ही माइनर स्केल का होल स्टेप हाफ स्टेप का फॉर्मूला होगा, ऐसे ही फ्रीजियन स्केल का होगा, ऐसे ही कोई और आ जाएगा। लेकिन अब मैं कितने सीखूं? तो मैंने कहा सीधी सी बात है, पहले हम समझ लेते हैं नोट हैं क्या। नोट ये हैं कि ये जो काले नोट हैं, एक ऑक्टेव के अंदर, जब हमने अभी एक ऑक्टेव लगाया था, यहां से लेके तो ये 12 नोट मुझे नजर आ रहे थे, ठीक है जी, नजर आ रहे थे। इनमें से काले कितने थे? ये एक ब्लैक वाला है, ये एक ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है, ये भी ब्लैक। अच्छा, अब यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 नोट मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सफेद वालों पे आए हैं, और ये जो ब्लैक वाले मुझे दिख रहे हैं ये 5 हैं। कैसे? एक ऑक्टेव के अंदर अगर मैं सी से सी, पूरा सी से भी जाऊं, सी के बाद अगला ऑक्टेव स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो काले वाले नोट हैं ये क्या है? इनके ऊपर आप देख रहे हो एक हैश बना हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूं और अच्छे से दिखेगा। वाह, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। सी का जो अगला ब्लैक है वो होगा सी शार्प, डी से जो अगला ब्लैक है वो होगा डी शार्प, यानी कि जी से अगले वाला ब्लैक क्या हुआ? जी शार्प। बहुत ही आसान है, कितना ही सिंपल है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पीछे आ रहा हूं तो क्या होने वाला है भाई? बी के पीछे वाला ब्लैक क्या होगा? बी फ्लैट। जी के पीछे वाला क्या होगा? जी फ्लैट। डी के पीछे जो काला आ रहा है, जी से पहले जो आ रहा है वो क्या हुआ? डी फ्लैट। यानी कि ये जो ब्लैक नोट है इसका नाम सी शार्प भी हो गया और डी फ्लैट भी हो गया। वाह, एक ही व्यक्ति के दो नाम, कुछ भी रख दो, एक देव एक नेक्स्ट लेवल। हाँ, फिलहाल मेरा एक नया गाना आया है, दूर है कहीं कोई, वो जाके जरूर सुनना, मैं सभी कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। याद आ गया। अब वापस चलते हैं, ये मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर ये जो 12 नोट मुझे दिख रहे हैं, इसमें से कोई 7 नोट ऐसे हैं, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब कुछ लगा लगू के उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया संगीतकारों ने कि इन 12 में से कोई 7 नोट ऐसे हैं जो मेरा एक स्केल बना देते हैं। वो मेजर भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है। अच्छा, मेजर तो हमने भी सुना ही था, माइनर कैसे? चलिए जल्दी से चलते हैं। मैंने सी पे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहां पर सी वाले पे ही रख देता हूं। ये मैंने सी पे रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो रेड कलर में आपको 7 नोट दिख रहे हैं, टोटल 12 थे। उन 12 में से जो ये 7 नोट दिख रहे हैं, ये मेरे मेजर स्केल के नोट हैं। इनको अभी हम समझते हैं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, आराम से समझेंगे, आगे पीछे नहीं करना है। हम बहुत सारे लेक्चर आगे पीछे जीवन में कर चुके हैं, इसीलिए अभी तक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो इस लेक्चर को, चाहे ये यूट्यूब पे आपके लिए फ्री है, इसको एक पेड लेक्चर समझ के ही देखिए। इसको एक ऐसा देखिए कि आप कहीं पर गए हैं और आपने 2100 रुपये दिए हैं, ये 2100 रुपये की एक मास्टर क्लास चल रही है, ठीक है, पैसे दे रखे हैं, जाना मत, बीच में वो इंस्टाग्राम की रील नहीं देखनी है। ओके, वापिस यहाँ आते हैं। अब ये 7 नोट जो हैं ये मेजर के हैं, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैं जल्दी से एक माइनर वाले भी ले लूं, तो मैंने सी पे ही रखा। अब ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 नोट, तो यहां भी 7 हैं, और हैं उन्हीं 12 में से ये जो मेरे 12 नोट थे, रेड वाले ब्लैक हैं, ग्रीन वाले मेरे व्हाइट हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनको सुनूं, और आपको एक हैप्पीनेस की वाइब आती है जो पहले भी हमने बात की थी, माँ मेरी नौकरी लग गई, वाह पार्टी हो जाए। लेकिन इसी में देखोगे ये वाला नोट मेजर में नहीं था लेकिन माइनर में आ गया, ये जी शार्प तो मेजर में नहीं था, ये माइनर में आ गया। थोड़ी सी उदासी लगती है, देख लेते हैं। नौकरी चले गई, कोई पार्टी नहीं, 10 रुपए में एक समोसा आएगा। ओ, ये बीच में क्लिक हो गया। ठीक है, तो ये माइनर हो गया, ये मेजर स्केल है, ये माइनर स्केल है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा थोड़ा सा समझ आ गया है कि ये एक स्केल है, और अगर मेरा गाना मेजर में चल रहा है, कौन सा? सी मेजर में, तो मैं बस ये जो सामने मुझे नोट दिख रहे हैं, मैं इनको ही छेड़ता रहूं, इन्हीं की कुछ कॉर्ड बना ली, इन्हीं की मेलोडी बना ली तो सही रहेगा। सेम गोज फॉर माइनर। परंतु मैंने क्या कहा था? सिंपल सा समझेंगे।
ये सब क्यों समझना जरूरी है? ताकि आपका बेस बन जाए और 4 लोगों में बैठे हो तो थोड़ा सम्मान भी आए। उड़ा दो, कोई काम का नहीं। ये भी ऐसे ही है, क्या है 12 नोट, कुछ नहीं है, खाली 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं है। रील देखने मत जाना दोस्तों बीच में। हाँ, अब बड़ा सिस्टम ईजी है। हम केवल 2 स्केल्स की भी बात कर रहे हैं, तीसरे की थोड़ी देर में बात कर लेंगे। पहला स्केल कौन सा है? बोलो, जल्दी बोलो। बोल ही नहीं रहे। मेजर है भाई, अभी बात की थी। तो मेजर, अगर हम मेजर स्केल की बात करें तो याद रखना सी नोट, और अगर माइनर स्केल की बात करें तो याद रखना है ए नोट। ठीक है, ये तीसरा क्यों आ रहा है? याद रखने के लिए। क्यों? ये जो व्हाइट नोट है ना, ब्लैक वाले भूल जाओ, केवल ये जो व्हाइट नोट है ये बड़े कलाकार हैं, बड़े ही मजेदार हैं। आप बहुत बार देखोगे अलग अलग प्रोड्यूसर्स, नॉट सिर्फ अपने देश के, इंटरनेशनल भी, वो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं रिकॉर्ड का बटन दबा के और बहुत अच्छी बीट्स बना रहे हैं। बहुत बार आप देखोगे वो केवल व्हाइट कीज के ऊपर ही चल रहे होते हैं। लेकिन गाना तो ऐसा है कि उसमें ब्लैक नोट भी होने चाहिए, कुछ भी होने चाहिए, केवल व्हाइट पे क्यों है? उन्होंने वो सेटिंग क्यों कर रखी है वो समझते हैं। अगर मैं सी से स्टार्ट होके केवल व्हाइट पे रखता जाऊं, आगे तक जा रहे हैं, अगला ऑक्टेव काफी ऊपर चला गया, वापस आते हैं, तो आप देखोगे मैंने सी से स्टार्ट होते हुए केवल व्हाइट नोट्स पे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा मेजर स्केल बन गया। ठीक है, यानी कि अगर मेरा गाना मेजर में है तो मैं केवल इन नोट्स को ही छेड़ूंगा, बीच में जो ब्लैंक है उनको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है जी, मुझे समझ आ गया। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? अब फायदा यह हुआ कि अगर आपका गाना है जी शार्प मेजर, अच्छा गाना जी शार्प मेजर है, ठीक है, तो इस सबको पकड़ा और उठा के ये लो जी शार्प पे आ गए। अब आपको जो भी नोट यहां पर दिख रहे हैं, जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर एफ, फिर जी, ये जो भी दिख रहे हैं अब ये जी शार्प मेजर पे बन गए। कितना ही सिंपल। मैंने कहा नहीं, मेरा गाना तो जी डी मेजर पे है। अच्छा, डी मेजर पे है, पूरे का पूरा सिस्टम पकड़ा, उठा के डी पे ले गए। अब ये डी मेजर का स्केल आपको नजर आ रहा है। इस स्केल को यूज कैसे करना है अभी वो भी देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी इस लेक्चर को ऐसे मत देखना किसी भी यूट्यूब वीडियो की तरह। जब हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, प्रोडक्शन सीख रहे हैं, मिक्सिंग सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल कैसे चलाना है वो सीख रहे हैं, तो सीधा ही हम जंप करके आगे ले जाते हैं कि भाई वो क्लच धीरे धीरे छोड़ना है और गियर डालना है। ये नहीं, सीधा बता 200 की स्पीड कैसे होगी, ऐसे नहीं, इत्मीनान से 200 की स्पीड पे भी अभी जाएंगे। ठीक है, तो सेम मैंने क्या कहा था, अगर माइनर स्केल हो तो ए नोट याद रखना है। याद रखा है जी, बिल्कुल याद है। तो ए, अब मैं ए से स्टार्ट होते हुए अगेन व्हाइट नोट्स पे ही रखूंगा, ब्लैक है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है। ठीक है, 1 लास्ट वाला अगला ऑक्टेव हटा देते हैं। मैंने अगेन, आप देखोगे इसको हटा देते हैं, ये माइनर वाला पकड़ लेते हैं। अब मैंने ए से स्टार्ट किया था, अगेन सारे व्हाइट नोट हैं, अब ये ए माइनर है। व्हाइट वाले जो नोट हैं अगर सी से चल पड़े, सी मेरा रूट नोट होगा तो वो मेजर है, सी मेजर। अगर वो ए से चल पड़ेगा तो ए माइनर है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को स्केल लगाना बड़ा ही सिंपल लगा, बड़ा ही व्हाइट नोट पे लगाना है। ए से लगाऊंगा, टक 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 7 नोट लगाता जाऊंगा, बिना देखे व्हाइट पे लगाते जाना है। ए माइनर आ गया जी। अब हाँ जी सिंगर साहब, किस पे गा रहे हो जी? मैं तो बी माइनर पे हूं। अच्छा, जो बी माइनर पे हो, ये लो, सबको पकड़ा, ये ले गए बी पे। अब जो भी नोट मुझे यहां नजर आ रहे हैं ये बी माइनर स्केल है। मैं ये लगाऊंगा और फिर मैं ये लगाऊंगा और बीच में कोई ये नोट लगा दूंगा, बीच में कोई ये नोट लगा दूंगा। ये मेरे स्केल पे रहेगा, मेरा गाना बेसुरा नहीं बनेगा क्योंकि अब ये बी माइनर पे बन रहा है। ठीक है जी। नहीं, मेरा तो सर सी शार्प माइनर पे है। अच्छा, सी शार्प माइनर पे है, अरे भैया पहले बताना था। कोई बात नहीं। इसको पकड़ा, आराम से उठाया। सी शार्प क्या होता है? सी के अगले वाला काला सी शार्प होता है। डी से पीछे वाला क्या होता है? भूल गए, डी फ्लैट। तो अब ये सी शार्प माइनर हो गया है। मैंने ए से बस वाइट रखे थे, अब पूरे का पूरा सिस्टम उठा के वहां रख दिया। बड़ा ही सिंपल है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखिए। मुझे किसी ने कहा जी सी शार्प माइनर पे गाना है। ओके, तो मुझे 4 बेसिक कॉर्ड्स दे दो ताकि मैं गाना बना सकूं। ठीक है, तो कोई मुझे एक डिसेंट सी टेम्पो मिल जाए। ओके, तो मैंने कहा ये जो बीच में ब्लैंक वाले नोट है ना, इनको हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और मुझे म्यूजिक थ्योरी के नाम पे कुछ पता ही नहीं,
मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, मैं तो जी बीट्स इधर उधर से उठाता हूँ, स्टेम निकाल के किक भी चोरी करता हूँ, ठीक है। एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, यहाँ रख दिया, बस कहीं भी दूर दूर रख दिया, क्यों दूर दूर रख दिया। कॉर्ड को ट्रायड कहा जाता है, TRIAD, ट्रायड, यानी कि 3 नोट। तो मिनिमम जो कॉर्ड है वो 3 नोट्स मिलके बनाएगी। उसके बाद 4 नोट वाली भी होती है, 5 नोट वाली भी होती है, 7th हो गई, 9th हो गई, 11th हो गई, बहुत अलग अलग प्रकार की कॉर्ड्स होती हैं। मेनली जो हम चलते हैं मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड, सस्पेंडेड हो गई, ऑगमेंटेड हो गई, 4+4, 3+4, 4+3, वो सब हैं, देख लेंगे अभी बात करते हुए। अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि 3 नोट का गैप और 4 नोट का गैप, इसे माइनर कॉर्ड कहते हैं, पर मैं अभी बात ही नहीं कर रहा माइनर मेजर की, करनी नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को पकड़ा, ये कहां था, सी शार्प पे, ठीक है जी, इसकी कॉपी ली और मैं नीचे वाले सी शार्प पे रख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा आ जा कंट्रोल में। अब मेरे पास 2 ऑक्टेव हैं, ठीक है जी, सब लगे हुए हैं। अब देखिए मैं बस क्या करूंगा, कहीं भी दूर दूर अगर रखता जाऊं कि यहाँ रख देते हैं, ये वाला नोट मुझे दिख रहा है और एक ये वाला नोट भी दिख रहा है और फिर मुझे ये वाला नोट भी दिखा है जी और एक ये वाला भी दिखा है और एक ये भी दिख रहा है। ओके, ए और ए तो सेम हो गए, कुछ चेंज करो जी। अच्छा, चेंज करना है तो फिर इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये एफ शार्प वाला, एफ शार्प के नीचे क्या है जी, ये दिख रहा है, ठीक है, इसे ले आते हैं। और क्या लाए, मैं बस वो वाले नोट रख रहा हूँ जो मेरे सामने मुझे स्केल में दिख रहे हैं। मैं पढ़ ही नहीं रहा कि कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसे थोड़ा क्लोज करके देखूं तो आप देखेंगे मैं बस वो वाले नोट्स रख रहा हूं जो मुझे सामने दिख रहे थे। ओके, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है जी, बिना देखे। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ, आओ सुने। दरदम दरदा दरद दरद दरदम, कितनी कूल चीज बन गई, बहुत ही अच्छी है, वाह वाह। आप देख रहे हैं कितना ही कूल। अगर मैं इसमें ये कर देता, आप देख रहे हैं डी ब्लैंक है, अगर मैं इसको उठा के डी पे कर दूं, ठीक है जी, और कोई ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ये एफ भी नहीं है मेरे स्केल में, मैंने कहा मैं तो लगाऊंगा एफ पे। सुनते हैं, कुछ अजीब सा हो गया, कुछ बेसुर सा हो गया। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। कितना ही सिंपल। और मैंने कहा भरी भरी कॉर्ड चाहिए जी, बड़ी, एंड मेरे गाने के अंदर बिग कॉर्ड्स होंगी तो वाइब आएगी सलीम सुलेमान सर जैसी बड़ी बिग, ठीक है जी। तो मैंने कहीं भी यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया और ये रख दिया है जी और एक यहाँ लगा दिया है और इसको यहाँ लगा देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं जी और इसको भी यहाँ कर देते हैं। ऊपर भी कुछ लगाना है, हाँ लगा लेते हैं जी। ये दिख रहा है, नोट दिख रहा है, अच्छा अच्छा। और क्या दिख रहा है, एक जी ये नोट भी दिख रहा है, हाँ लगाते चलो लगाते चलो, नो इश्यूज। ओके, सुनते हैं। कितनी ही बढ़िया कॉर्ड बन गई। और इतनी बड़ी कॉर्ड कभी आपने सोची थी बिना म्यूजिक थ्योरी सीखे लगा पाओगे? मैं म्यूजिक थ्योरी सीखी नहीं। कैसे कैसे कैसे, भूल गया, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भूल गया जी। अरे वही था, सी से स्टार्ट करो, 7 नोट लगा दो वाइट, सी मेजर हो गया। ए से स्टार्ट करो, ए माइनर हो गया। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद क्या किया था, माइनर थे, इस बार मेजर की बात कर लेते हैं। ये पकड़ लिया और मैंने कहा जी मेरा गाना तो जी मेजर पे है, लो जी पूरे का पूरा उठा के जी मेजर कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो जी, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लेते हैं, ये लगा लिया जी, ये हो गया जी। चलो यहाँ से ही एक यहाँ, एक ये नीचे भैया यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ करके एक यहाँ कुछ उल्टी सीधी कॉर्ड, ये देखते हैं सुन के क्या बना होगा जी। कितना ही सिंपल, राइट। मुझे बिना म्यूजिक थ्योरी जाने मैंने जी मेजर की 4 अच्छी बेसिक कॉर्ड्स बना दी। भैया कितना ही सिंपल, सोचा था कभी? अब दूसरी चीज मैं एक समझ लूं कि कोई भी कॉर्ड है, लेट्स से सी मेजर कॉर्ड हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मेजर कॉर्ड क्या होती है, जो भी आपका रूट नोट है, सी डी ई जो भी है, उसके बाद आप 4 नोट प्लस करोगे, फिर आप 3 नोट प्लस कर दोगे। और माइनर में क्या होगा, जो भी आपका रूट नोट होगा उसमें पहले आप 3 नोट जोड़ोगे, उसके बाद आप 4 नोट जोड़ दोगे, वो माइनर हो जाएगी। बड़े सिंपल है, ये आपको पहले पता भी होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर मैं देखूं, इसे मैं हटाता हूं और मैंने कहा
एक नोट, तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये क्या बनी है? जी मेजर कॉर्ड। और ये बननी ही थी। क्यों बननी थी? क्योंकि स्केल ही जी मेजर है। अगर मेरा स्केल जी मेजर है तो जी मेजर कॉर्ड तो आएगी ही आएगी। अगर मेरा स्केल डी शार्प माइनर है तो डी शार्प माइनर कॉर्ड आएगी ही आएगी। बहुत सिंपल है। ये याद रखना है। ये बहुत लोगों को एट बिगिनर लेवल ये कंफ्यूजन होती है कि मेजर स्केल में केवल मेजर कॉर्ड्स आएंगी और माइनर स्केल में केवल माइनर कॉर्ड आएंगी। ऐसा नहीं है। मेजर स्केल में दोनों कॉर्ड्स आ सकती हैं, माइनर में भी दोनों आ सकती हैं। फर्क केवल इतना है, रूट नोट वाली जो भी है, फॉर एग्जाम्पल ई मेजर स्केल है तो ई मेजर कॉर्ड तो आएगी आएगी। एफ शार्प माइनर स्केल है तो एफ शार्प माइनर कॉर्ड आएगी ही आएगी। मैंने यहां पर 4 + 3 मेजर लगाया था, एक ये लगाया है, ठीक है जी। 1 2 3 और 1 2 3 4। अब ये माइनर कॉर्ड हो गई। अब आप पूछेंगे जी लेकिन मुझे ये कैसे पता लगा कि यहां माइनर आनी थी, मेजर नहीं? क्योंकि अगर मैं इसको मेजर कर देता तो वो तो नोट ही नहीं है भाई साहब, हमारे स्केल में फंस गए। देखा? इसलिए नीचे जाना है। तो फिर नेक्स्ट कॉर्ड क्या लगाएं? नेक्स्ट इससे देख लेते हैं। तो मैंने कहा 1 2 3, क्योंकि ये दिख रहा है 1 2 3 4। वाह, अपने आप ही देखो सामने वाला जो लास्ट नोट था सा था, ये पा था, सारे गा मा पा। 5 नोट होता है पंचम, भूल जाओ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। सा पा कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे मैं बता रहा हूं कॉर्ड का पहले वाला हिंदी भाषा में अगर आपके सामने कोई सिंगर बोल भी दे तो समझ लेना ये सा है वो पा है। ठीक है जी। दरारा, और मैं यहां एक और कॉर्ड ले आता हूं। ये वाला नोट आएगा, दूसरा गलत गाया मैंने। चला जाता हूं किसी की धुन में, कितना सिंपल गाना। राइट? अब यहां पर मुझे कॉर्ड्स भी पता लग गई, मुझे स्केल भी पता लग गए। भाई सब कुछ तो है, इजी तो है। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस ये करना है, जब भी मेरे सामने कोई लूप्स यूज करनी है मुझे, मैं splice.com पे चला गया, FL Cloud पे चला गया, B22 का भी अभी एक सैम्पल वो वाला मार्केट प्लेस आ रहा है, और भी बहुत सारी हैं, प्रोड्यूसर लूप, प्लैटिनम लूप, फिर वो लूपरमैन, वो तो कितने वर्षों से फ्री चल रहा है, पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। वो फ्री नहीं है, नाम देना ज़रूरी होता है, याद रखना। जो भी लोग आप में से लूपरमैन की लूप्स यूज़ करते हैं, जिसने वो लूप बनाई है उसका क्रेडिट में नाम देना आवश्यक होता है, तभी वो रॉयल्टी फ्री होंगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो कहीं से भी किसी भी सैम्पल पैक से आपने कोई लूप उठाई, उस पर लिखा था जी शार्प माइनर गिटार, टिडिंग डिडिंग कुछ चल रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे सिंगर ने कहा जी मैं तो भैरवी पे गाता हूँ। भैरवी पे गाते हो? अच्छा, तो मुझे उसका कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ सिस्टम, कुछ मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। जी वो मैथमेटिक्स कैसे होगा? पहले मैं मेजर और माइनर इन दोनों का आपस में मैथमेटिक अगर समझ गया तो मैं दुनिया के किसी भी दो स्केल का आपस में क्या वो जुड़ाव है, क्या रिलेशन है, वो मैं समझना ईजी हो जाएगा। कैसे? अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे सर्कल ऑफ फिफ्थ्स देव नेक्स्ट लेवल, तो आपके सामने आ जाएगा। एक गोला सा बना होगा, उसमें बाहर जितने भी नोट होंगे वो मेजर स्केल बता रहे होंगे, अंदर जितना भी गोले होंगे वो माइनर बता रहे होंगे, तो वो रिलेटिव स्केल बता रहा होगा। मैंने जब अभी स्टार्ट किया था कि सी से वाइट लगाते जाओ तो मेजर है और ए से वाइट लगाते जाओ तो माइनर है, तो सोचने वाली बात तो यह है कि भाई दोनों तो वाइट ही लगा रहे हैं, तो ये मेजर और ये माइनर क्यों बन गया? क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेटिव स्केल हैं, इनको रिलेटिव स्केल बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को पकड़ता कि सी का मेजर और ए का माइनर, तो अगर मैं नीचे कर दूं तो बी का मेजर और यहां पर जी शार्प का माइनर, ऐसे उस पूरे गोले के अंदर वो लिखा होगा कि कौन कौन से मेजर हैं और कौन कौन से माइनर हैं। अगर ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, चिंता वाली बात नहीं, सर्कल ऑफ फिफ्थ का अलग लेक्चर है, वो जाके पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। अब मैंने बस क्या करना है कि मेरे पास जो लूप थी वो जी शार्प माइनर की थी। ठीक है जी, मैं समझ गया। तो मैं सर्कल ऑफ फिफ्थ खोलूंगा और उसमें आराम से सामने देखूंगा कि ठीक है कहां पर है। चलो सर्कल ऑफ फिफ्थ खोल ही लेते हैं। ये इंटरनेट खोला है, सर्कल ऑफ फिफ्थ्स, लीजिए हमारे सामने बहुत बड़े भैया आ गए हैं, लीजिए। अब यहां पर दिख रहा है कि सी मेजर यानी कि सी पे जो 7 नोट लगते हैं वही ए माइनर के 7 नोट हैं, जो जी मेजर के 7 नोट हैं वही ई माइनर के 7 नोट हैं, जो 7 नोट हम डी मेजर स्केल में देखते हैं वही बी माइनर में होते हैं। कितना ही अच्छा है। कैसे कैसे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जल्दी से यहां जाते हैं। सी से शुरू होके वाइट लगाते हैं, ये लगाया, ये लगाया, ये
लगाया, ए लगाया, ए लगाया। तो सा रे ग म प ध नि सा, अगला ऑक्टेव। अब इसी को हम जब हमने सोचा था कि वाइट वालों को ए से लगाएंगे, तो ये हटा देते। तो जब ए से लगा है और जब सी से लगाया है वाइट वाला, तो ये ए माइनर था, ये सी मेजर था, ठीक है। यानी कि अगर मेरी कोई कॉर्ड, कोई लूप गिटार की लूप सी मेजर पे है, पर मेरा गाना तो ए माइनर पे चल रहा है, तो वो आराम से बैठ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है सी मेजर और ए माइनर की लूप दोनों बैठ जाएंगी। उसी तरह से मुझे पता होगा कि अगर मेरा गाना बी माइनर पे है लेकिन मेरी जो गिटार लूप है वो डी मेजर की है, तो मुझे कुछ भी नहीं छेड़ना, डी मेजर की लूप उठा के बी माइनर के गाने पे रख दूंगा, बैठ जाएगी। बड़ा ही सिंपल। यहां सब कुछ लिखा हुआ है कि बी फ्लैट मेजर की लूप है लेकिन गाना जी माइनर पे है, कोई बात नहीं, कुछ भी पिच छेड़नी ही नहीं, उठा के रखोगे, मैच हो जाएगी। बट गेम कहां चेंज होती है? मेरे पास तो जी जो लूप है ना वो सी मेजर की आ गई है, ठीक है, अच्छी गिटार लूप है, मैंने स्प्लाइस से डाउनलोड की थी, ठीक है। लेकिन मेरा जो गाना है वो ए शार्प माइनर है जी। अच्छा, लूप मेरे पास सी मेजर की है लेकिन गाना ए शार्प माइनर का है, तो मैं ए शार्प माइनर के गाने पे सी मेजर की लूप यूज करना चाहता हूं जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, सर्कल ऑफ फिफ्थ में देखा सी मेजर के नोट ए माइनर से मैच करते हैं, ठीक है जी, मैं समझ गया। उसके बाद मैंने कहा गाना क्या है जी, गाना तो ए शार्प माइनर है, ठीक है। तो मैं पूरे का पूरा पकड़ूंगा और एक उठा दूंगा। अब जो मुझे यहां पर दिख रहा है वो ए शार्प माइनर पे बैठ चुका है। मैं उस लूप को, उस पर्टिकुलर लूप को केवल 100 सेंट, ठीक है, ए से ए शार्प कर दूंगा, अपने आप ही वो बैठ जाएगी। चाहे वो सी मेजर थी लेकिन अब वो ए शार्प माइनर बन गई। कंफ्यूजन हुआ? बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ज्यादा कुछ बता दिया, कोई ना, भूल जाओ, वापस चलो। सिंपल है जी, जो बोला है चिंता नहीं करनी। सामने क्या दिख रहा है? सर्कल ऑफ फिफ्थ्स। बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अपना भाई है, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है डी में जो 7 नोट होते हैं मेजर में वही बी माइनर के 7 नोट होते हैं। सिंपल तो है, नहीं समझ आया पीछे करो फिर सुन लो। क्या बोला है? डी मेजर स्केल में जो 7 नोट होते हैं वो बी माइनर स्केल के ही 7 नोट होते हैं। तो रिलेटिव माइनर क्या है जी डी का? जो सामने वो बता रहा था, बी माइनर। कितना ही सिंपल है। इसी तरह से अगर मेरा गाना मैं ले गया चलो डी माइनर पे, ठीक है, दरबारी। मैं हिंदी वाला अभी उतना नहीं समझा रहा हूं क्योंकि हम म्यूजिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन सारी इंग्लिश भाषा के अंदर ही है, राइट। क्योंकि जो भी ये टर्म्स हैं, रीवर्ब, डिले, किक, स्नेयर, ये सब कुछ तो इंग्लिश ही है, तो इसलिए अंग्रेजी स्टाइल में बता रहा हूं। लेकिन अगर आपको भारतीय स्टाइल में, शास्त्रीय स्टाइल में भी सीखना है तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि थाट क्या होती है और राग क्या होता है। बहुत बार लोग थाट और राग को सेम समझ लेते हैं, बट डिफरेंस आरो अवरो, मतलब जा कैसे रहा है और नोट आ कैसे रहा है, उसमें वेरिएशन होती है। कंफ्यूज नहीं करूंगा, इतना बता देता हूं आम भाषा में समझने के लिए कि अगर कोई गाना दरबारी पे बना होगा तो वो माइनर वाले नोट्स पे ही बना होगा, अगर कोई बिलावल पे बना होगा तो मेजर वाले पे ही बना होगा। इसी तरह से अगर कोई फ्रीजियन पे है वो भैरवी है। यहां से मैं एक फ्रीजियन ले लेता हूं। अच्छा जी, फ्रीजियन, ठीक है जी। अब लेफ्ट में जो मेरे नोट हैं वो दरबारी के स्केल के हैं, 7 नोट, और जो राइट में मुझे 7 नोट दिख रहे हैं वो भैरवी के हैं। दरबारी भैरवी, दरबारी भैरवी, दोनों में डिफरेंस केवल एक नोट का होता है। जो ये है मेरा, ये शुद्ध की जगह कोमल हो गया। भूल जाओ, फिर से हिंदी वाली भाषा बोली, नहीं बोलनी थी, म्यूजिक प्रोड्यूसर वाली भाषा बोलो जी। ये डुंडी ऊपर से नीचे हो गई कितना ही सिंपल है। बस ये डिफरेंस है। 6 नोट आप देखोगे, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, पहला भी सेम। केवल ये जो सेकंड नोट है जो माइनर में है, दरबारी में है, वो एक गैप के साथ आता है। भैरवी में बिल्कुल साथ वाला आ जाता है, फ्रीजियन में बिल्कुल साथ वाला आ जाता है। बस इतना डिफरेंस है। तो अब मैंने कहा जी मेरा तो ना भैरवी पे गाना बना हुआ है। अच्छा जी, भैरवी पे गाना बना हुआ है, लेकिन जो लूप्स हैं दुनिया में वो मेजर माइनर पे ही हैं। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं, लूप तो मेजर माइनर पे है, तो भैरवी की तो लूप ही नहीं मिलती, क्या करें? तो वही मैथमेटिक्स वाला कॉम्बिनेशन, क्या नया कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जी आपका डी भैरवी के ऊपर गाना है। हाँ, तो 5 नोट ऊपर चले जाओ, वाइट, सफेद, ब्लैक, जो भी है सब भूल के। अच्छा जी, 1 2 3
4 5, लो जी 5 आ गया। ये 5 क्या आया है जी? जी आया है। ओके, ये माइनर वाले को पकड़ा और जी पे रखा। जैसे ही जी पे रखा मैच हो गया। आप देख रहे हैं ऊपर वाले 3 नोट भी नीचे वाले 3 नोट से मैच हो रहे हैं। तो ये बस कॉम्बिनेशन है। अगर आपको यहां कंफ्यूजन हो भी रही है तो इतना कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं। आपको बस याद रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कॉर्ड किस तरह से लग जाएगी, बिना देखे लग रही हैं। वाइट वाले पे सी से रखा था मेजर मेजर, उसके बाद कहीं भी उठा के कहीं ट्रांसपोज कर दिया। माइनर माइनर ए से स्टार्ट हुआ था, कहीं से भी जाके ट्रांसपोज कर दिया। बहुत ही सिंपल। अगर आपको ये इतना भी पता लग गया, इसकी भी आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आज वाला लेक्चर अगर आपने कॉपी पेन लेकर लिखा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको तो आप, जिन लोगों को ये कंफ्यूज लग रहा है, इसका कोई आप प्रिंट आउट लेके अपने टेबल पे, सामने दीवार पे, या इसके माउस पैड भी आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ। अच्छा जी, माउस पैड लो भैया, माउस पैड भी आ रहे हैं। आशा करता हूँ 200-400 इतने में आ जाना चाहिए। अगर ये 10-10 हज़ार रुपये मांगे तो प्रिंट निकाल लेना 2 रुपये का। आजकल वो मांगते ही बड़े अजीब से पैसे हैं। ठीक है, तो कितना ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक वोकल लेकर आते हैं और उस पर कोई कॉर्ड लगाकर देखते हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट खुल रहा है मैं आपको बता दूं, सर्च कीजिएगा, मेरा नया चैनल है ऑडियो प्लैनेट, उस पर लिखा है दूर है कहीं कोई देव नेक्स्ट लेवल। मेरी वीडियो आ जाएगी, वीडियो में मैं भी हूँ, वीडियो पे भी खर्चा हुआ है और भी काफ़ी खर्चे होते हैं। तो आप जाएंगे, उस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, उसे देखेंगे तो अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे प्लगइन ही नहीं खुले। ओहो हो, कोई बात नहीं, हमें प्लगइन का क्या करना है, हमने तो म्यूजिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। दूर है कहीं कोई, ठीक है, हाँ, आपको हमिंग करनी है। तारारा तम डम डम। दूर है। ठीक है, ये गाना जलाते हैं दिल जलाते घर जलते हैं रोज जल जाते एक दिन धरती के बोझ, गाना कुछ इस तरह से है। तो मैंने कहा ए माइनर है, ठीक है, तो ए माइनर कॉर्ड तो आनी थी। अब बाकी कॉर्ड्स में क्या लगाऊं? मैंने कहा इस सब को हटा दो। ठीक है, या तो मैं वाइट वाइट पे लगाता जाऊं, ठीक है, इसमें से ये निकाल ली, इसमें से ये निकाल दी, इसमें से ये निकाल दी। आप देख रहे हैं जचना शुरू हो जाता है। टक 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 करके लगाया, बहुत ही सिंपल था। अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने ये सबको ही हटा दिया और मैंने कहा हाँ 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 हाँ, सिंपल हमिंग करते हुए 4 नोट लगा दिए। अब याद रखना है, मैंने एक वर्ड बताया था ट्रायड। ट्रायड में क्या था, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, 4+3 या 3+4, उसमें क्या होता था, अगर मैं यहां जाऊं, ए माइनर गाना है, ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 4, तो चाहे ये 4+3 हो जाए चाहे 3+4 हो जाए, लास्ट वाला नोट तो वहीं का वहीं है। मान गए? तो अब हम क्या करेंगे, मुझे नहीं पता अगली 3 कॉर्ड्स में मेजर माइनर है क्या है, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ट्रायड का पहला नोट और लास्ट वाला नोट सेम होने वाला है। तो जल्दी लगा देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है जी, बीच वाले हटा दिए। दूर है कहीं कोई जो रखता है मेरा हिसाब। सुंदर हो रहा है। अब यहां पर मैं देखता हूं, 1 2 3 1 2 3 4, ये हो सकती है, 4+3 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, देख लेते हैं। मैंने कहा ये वाला अगर मैं देखूं, 1 2 3 1 2 3 4, सुनते हैं। दूर है कहीं कोई जो रखता है मेरा हिसाब। नहीं नहीं नहीं, ब्रेंग, ये बीच में क्या हो गया? दूर से ही दिख रहा है, ए सीधा गया, ए लगा ही नहीं,
नीचे वाला लगा है, यानी ये नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ए तो दिख ही रहा है, तो मैं बिना देखे ही, ए तो कंफर्म है, जब कंफर्म ही है कि ए पे गा रहा है तो ए पे रख दिया। लगता है मेरा हिसाब, लगता है मेरा हिसाब। कितना ही अच्छे से बैठ गया। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं पूरे का पूरा स्केल लगाता जाऊंगा टक 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 वाइट, तो अपने आप ही मुझे दिखता जाएगा कि अगर मैं केवल वाइट्स पे लगा दूं, लगता है मेरा दूर है कहीं कोई जो रखता है मेरा हिसाब। क्या है क्यों? ये गाना ज़रूर सुनिएगा जाके। मैंने बहुत दिल से लिखा है इस गाने को, दिल से ही पूरा रैप किया है, उसके म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, मिक्स किया है, वीडियो शूट हुई है, एडिट हुई है, अलग अलग लोकेशंस पे हुई है, और उसके अंदर एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। तो जाइएगा, दूर है कहीं कोई, जाके ज़रूर सुनिएगा। मुझे पक्का पता है अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो वो गाना ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हमने ये देखा है कॉर्ड किस तरह से बनती हैं, कॉर्ड कितने प्रकार की होती हैं, स्केल क्या होते हैं, मेजर माइनर के अलावा अगर कोई तीसरा स्केल आ जाए, हमने एक एग्जाम्पल लिया था भैरवी का, उसमें किस तरह से जाया जाता है, ऑक्टेव क्या चीज़ होती है, नोट क्या चीज़ होती है, होल स्टेप क्या है, हाफ स्टेप क्या चीज़ है, और स्केल से बाहर जाना हो या कुछ गलत हो गया हो, सुन के कैसे पता लगेगा, विजुअली ही दिख जाएगा। वाइट सी पे लगाया मेजर, ए माइनर पे लगाया, उठा के कहीं भी पूरे का पूरा सेट कर दो, माइनर और मेजर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, केवल आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये जो जुगाड़ सा मैंने बताया ना, ये जुगाड़ रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्चुअल थ्योरी है, और ये एक्चुअल थ्योरी आपके कान और ट्रेन करना शुरू हो जाएगी, और अब जब आपके कान ट्रेन होने शुरू हो जाएंगे तो आपको हमेशा ये करना ही नहीं पड़ेगा कि मैं सी से रखता हूँ, ए से रखता हूँ। आपको अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा कि जी के बाद जी शार्प आ रहा है, यहाँ तो ये एफ है, अरे एफ के पीछे ई है भाई। वो ना 2 गाने, 4 गाने, 8 गाने, 10 गाने, ये करते हुए अपने आप ही प्रैक्टिस होती रहेगी। इसलिए याद रखिए, कोई भी ऐसा गुरुमंत्र नहीं है जो दूध में बॉर्नवीटा की तरह डाला, घोला और पी लिया। प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मैं जब अपने इंस्टीट्यूट में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मैं उन्हें हमेशा बताता हूँ मेरी जो एक्चुअल लर्निंग हुई है वो क्लाइंट्स ने करवाई है। क्यों? एक क्लाइंट है, उसने आपको पैसे दिए, गाना बना दो जी, आप पूरी रात बैठे हो, बहुत अच्छा गाना बना दिया, उसमें ड्रॉप आ रहे हैं, राइजर आ रहे हैं, हुक आ रहे हैं, आपने कहा ओहो मैंने आग लगा दी, मैं बन गया स्टार, क्या चीज़ बनाई है, रात को पूरी रात बैठा हूँ। अगले दिन मैंने सिंगर को भेजा, क्लाइंट को भेजा, उसने कहा भैया मज़ा नहीं आ रहा। और आप कह रहे हो मज़ा नहीं आ रहा, इतना तो अच्छा है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मतलब टोटली ख़राब कर दिया आपने तो। अच्छा भैया, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो भड़क जाओ कि इतना तो अच्छा है, ऐसे ही होता है, ये गलत तरीका होगा। आपको समझना होगा कि अच्छा कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ, या कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा किस तरह का चाहिए था? ओहो हो, आपको क्लब टाइप चाहिए था, ठीक है, मैंने तो थोड़ा वो विवाह शादियों में बजने वाले स्टाइल का कर दिया। अच्छा मैं दोबारा भेजता हूँ, ठीक। तो उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, लेकिन अपनी म्यूज़िक पे भी अडिग रहना, वो दोनों के बीच का ब्रिज जो है, वहाँ पर रियल लर्निंग स्टार्ट होती है। तो आपने शांति से, विनम्रता से काम करते रहना है और सीखते रहना है, चाहे म्यूज़िक थ्योरी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मिक्सिंग हो। म्यूज़िक थ्योरी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली इसके लिए कोई भी नया लेक्चर लेकर आऊँगा, और मेरा प्रयास है कि इस बार मैं वापस थोड़ा फास्ट पेस के ऊपर लेक्चर लेकर आऊँ। मेरे स्टूडियो में एक बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला है। आशा करता हूँ इस महीने के हाफ महीना निकलने के बाद मैं उसका अपडेट भी आप सबको दूंगा। तो उसमें मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, पर अब मैं यूट्यूब पे अच्छे, लेंथी और वैल्यूएबल आप सबके लिए लेक्चर्स डेफिनेटली लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते। सुबह को बेचूंगा ने शाम तक गिनूं कुछ आने, क्या यही करने आया हूँ बस जीऊं इसी बहाने। पैसा क्या है जल जाएगा अर्थी पे तेरे सिरहाने, आगे भी है एक जहाँ जहाँ देना है इम्तिहान। क्या की तैयारी क्या दी है तूने, सोते को चादर या बूढ़े को रोटी, जब आई थी तेरी बारी